नमस्ते। मैं रितु अस्थाना एक बार फिर से आपके सामने अपना दूसरा वीडियो लेकर आई हूँ। आई होप पहले वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगा। आज का मेरा टॉपिक है डिप्रेशन। डिप्रेशन यानी मानसिक अवसाद। इसका परिचय देने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इससे आप भी बहुत अच्छे से परिचित हैं और हम भी। ये किन ग्रहों की वजह से होता है, इसमें ग्रहों की क्या भूमिका रहती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और इसके क्या रेमेडीज हो सकते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। मन का कारक चंद्रमा। चंद्रमा का सबसे बड़ा इसमें रोल रहता है। चंद्रमा अगर कुंडली में सूर्य के साथ होता है तो वो अस्त हो जाता है, बल विहीन हो जाता है। सूर्य के अस्तित्व के आगे चंद्रमा का कोई बल नहीं होता है, वो नगण्य हो जाता है, उनका बल नगण्य हो जाता है। और जब इस तरह की कुंडली होती है तो उसमें मानसिक अवसाद जल्दी जन्म लेता है। ऐसे ऐसे इंसानों की कुंडली में मानसिक अवसाद जल्दी जन्म लेता है। दूसरा, चंद्रमा जब राहु के साथ युति करता है। चंद्रमा जब राहु के साथ युति करता है तो मति भ्रम कराता है। मति भ्रम मतलब बुद्धि को भ्रष्ट करता है। उसमें तरह तरह के दिमाग में ख्याल आते हैं, निगेटिव ख्याल आते हैं, भ्रम वाले ख्याल आते हैं कि कहीं मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, कहीं मुझे ऐसा हो गया है, कल को मेरे परिवार का क्या होगा, मैं मर जाऊंगा, मैं ये बहुत तरह के निगेटिव ख्यालों से वो भर जाता है, गलत दिशा पकड़ लेता है, बहुत तरह के ख्याल आता है। मतलब मति भ्रम करने का काम चंद्रमा और राहु की युति करती है। तीसरा और सबसे बड़ा कारण बनता है चंद्रमा और शनि की युति। ये युति जिन इंसानों की कुंडली में रहती है, जिन जातकों की कुंडली में रहती है, उनके अंदर नकारात्मकता भरी रहती है। चंद्रमा और शनि की युति या चंद्रमा और शनि की दृष्टि, ये दोनों वही काम करते हैं, नकारात्मकता भर देते हैं। गिलास को हमेशा आधा खाली देखना पसंद करते हैं, आधा भरा कभी नहीं कहेंगे। तो ये चीज जो है, ये इनके अंदर की जो निगेटिविटी को बढ़ाता है, ये सब इन योगों की वजह से होता है। कई सन्यासी लोगों की कुंडली में भी आपको ये युति देखने को मिलेगी, क्योंकि वो मन से मानसिक रूप से इतने बेचैन हो जाते हैं कि कुछ ना कुछ खोजने के चक्कर में वो मोह माया से मुक्त हो जाते हैं और इस संसार से कूच करने की तरफ निकल जाते हैं, संन्यास धारण कर लेते हैं। तो इस तरह की कुंडली जो होती है, ये इन युतियों की वजह से होती है और दृष्टि की वजह से। दूसरी चीज ये कि इन सब कुंडली में ये सब चीजें होने के साथ साथ अगर बुद्धि का कारक बुद्ध भी डैमेज हुआ या नीच का हुआ या गलत पोजीशन में बैठा हो तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं। और अगर बुद्ध अच्छा हुआ किसी का, तो ये सब स्थितियां होने के साथ साथ अगर मानसिक अवसाद जन्म भी लेता है तो वो उस चीज को पार कर लेता है। इस स्थिति से बाहर निकलने में बुद्ध बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं, और अगर बुद्ध खराब हुए तो वो और ज्यादा डैमेज हो जाता है, स्थिति और ज्यादा खराब हो जाती है। तो इनकी क्या रेमेडीज हैं, उसी पे हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी रेमेडीज तो है, मानसिक अवसाद को खत्म करने का सबसे पहला और सबसे अच्छा तरीका जो है, ओम का उच्चारण आप पूरे लाउड वॉइस में अपने जब निकालेंगे तो आपके अंदर जो वाइब्रेशन उत्पन्न होगा बॉडी में, वो आपके नेगेटिविटी को खत्म करेगा, उसके अंदर पॉजिटिविटी जन्म लेगी इंसान के अंदर, वो निगेटिविटी को हटाता है, मानसिक अवसाद को हटाता है। ये ओम का उच्चारण अगर आप सुबह और शाम दोनों टाइम 15-15 मिनट कर लेंगे तो इससे आपको इतनी ज्यादा सहायता मिलेगी कि आप खुद सोचेंगे कि ये चीज मुझे पहले क्यों नहीं मैंने की। ये साइंस ने भी प्रूफ कर दी है बात कि ओम में जितना पावर है, जितना बल है, वो किसी चीज में नहीं। सेकेंड, आप चंद्रमा और शनि अगर जैसे कि मैंने पहले बताया दूषित है तो उसके उपाय करिए, शनि के उपाय करिए। आप शनि के उपाय कर सकते हैं, मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप कर सकते हैं। आप शनि से रिलेटेड सैटरडे को, शनिवार को दान कर सकते हैं। आप चंद्रमा और राहु से रिलेटेड जब दान कर सकते हैं, चंद्रमा का मंत्र आप ओम सोम सोमाय नमः कर सकते हैं, शिवलिंग पे जल चढ़ा सकते हैं, भोलेनाथ का जाप कर सकते हैं, और राहु का मंत्र भी कर सकते हैं आप, ओम राम राहवे नमः, ये मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। अमावस्या का दान आपके जो लोग डिप्रेशन में है उनके लिए बहुत बहुत अच्छा रहता है अमावस्या का दान। और या राहु जिनका डैमेज हो या चंद्रमा डैमेज हो तो वो अमावस्या को दान करें तो उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। शनि से रिलेटेड दान हो सकते हैं, बता दिया मैंने आपको जैसे कि पहले। ये सब छोटे छोटी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। हम बहुत बड़ी बड़ी चीजें बताने में आपको नहीं वो करते, क्योंकि जो चीज आप आसानी से कर सकते हैं उसी चीज को हम बल देते हैं, उसी चीज का बढ़ावा हम करते हैं।
क्योंकि बहुत सी सारी चीज़ें होती हैं जो आपको कई लोग बताते हैं कि ये करो वो करो, बहुत भारी भारी चीज़ें जो इंसान के बस में नहीं होता है करना। तो जो आपके बस में है वही चीज़ हम आपको कह रहे हैं। और ये प्रमुख कारण बनते हैं जो हमारे मानसिक अवसाद और डिप्रेशन को जन्म देते हैं। जो मैंने ये अभी ग्रहों की बताया, सबकी कुंडली की विवेचना में अलग तरह से ही होता है। इससे भी कई चीज़ें और भी देखनी पड़ती है कुंडली में, तो उसकी विवेचना अलग ही होती है। आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे ये कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आगे मैं दूसरा वीडियो भी लाऊंगी और भी अच्छे टॉपिक लाऊंगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। जय श्री राम।